नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। जिस तरह से मोदी सरकार स्टार्टअप, आईटी से लेकर इंफ्रा, हेल्थ केयर से लेकर हर क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है, उससे लगता है कि 2047 से पहले ही भारत ये लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। और इसको लेकर इसका ट्रेलर जो है वो 2025 से ही दिखना भी शुरू हो गया है। साल 2025 की शुरुआत में जब देश में लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, उस वक्त पीएम मोदी देश के लिए, नागरिकों के हित के लिए नए फैसले ले रहे थे। साल के पहले दिन पहली कैबिनेट बैठक में ही किसानों के लिए बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने किसानों की फसल बीमा योजना के आवंटन को बढ़ाकर 69,515 करोड़ रुपए करने के साथ ही खास फर्टिलाइजर पर अतिरिक्त सब्सिडी को मंजूरी दी। इस पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा था कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमें अपनी किसान बहनों और भाइयों पर गर्व है जो हमारे देश का पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। साल के पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने आर्ट, स्पोर्ट्स और दूसरे क्षेत्रों में बेमिसाल काम करने वाले यूथ आइकन से भी मुलाकात की, जिसमें सिंगर, एक्टर दिलजीत दोसांझ से लेकर शतरंज ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी शामिल थे। पीएम मोदी से हुई मुलाकात में भारत की कला संस्कृति पर चर्चा हुई और साथ ही खेल के क्षेत्रों में भारत के सुनहरे भविष्य पर भी बातचीत की गई। 3 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अशोक विहार में स्वाभिमान अपार्टमेंट्स में स्लम पुनर्वास परियोजना के तहत झुग्गी झोपड़ी निवासियों को उनके नए घर की चाबियां सौंपी। दिल्ली में आशियाना होना बहुत से लोगों का सपना होता है और नए साल पर पीएम मोदी ने हजारों परिवारों के इसी सपने को पूरा किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उद्घाटन किया। नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने 600 से ज्यादा पुराने क्वार्टर को नए कमर्शियल टावर से बदलकर इलाके को मॉडर्न बना दिया है। और 3 जनवरी को ही प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के एक नए कॉलेज की आधारशिला रखी। इस प्रोजेक्ट का कुल बजट 600 करोड़ रुपए है। 5 जनवरी को पीएम मोदी ने साहिबाबाद को अशोकनगर से जोड़ने वाले नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ओडिशा, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर में रेलवे इंफ्रा डेवलपमेंट की कई खबरें भी आईं। ये परियोजनाएं पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास की नई कहानी लिख रही हैं। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 7 जनवरी को भारतीय मूल के अमेरिकी सीईओ सत्या नाडेला से पीएम मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड सर्विस से लेकर इनोवेशंस पर बातचीत की। और इसी दिन माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में $3 अरब के निवेश का ऐलान भी किया। सोचिए, नया साल जिसके 7 दिन ही हुए थे, प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से लेकर जरूरतमंदों, टेक्नोलॉजी में कई बड़े फैसले लिए और जिसके लिए शायद पहले की सरकारों को दशक लग जाते थे। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अगले दिन यानी 8 जनवरी को पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश में 2 ऐतिहासिक परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इंपोर्टेड दवाओं पर निर्भरता कम हो, इसके लिए 1877 करोड़ रुपए की लागत से ड्रग पार्क परियोजना की शुरुआत की और एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन हब की शुरुआत की, जिससे रोजाना 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। 9 जनवरी को जिनोम इंडिया परियोजना का उद्घाटन हुआ। भारतीय मेडिकल साइंस में इसे ऐतिहासिक कदम माना गया। जिनोम इंडिया ऐसी पहल है जिसके जरिए किसी भी होने वाली बीमारी के बारे में जन्म के समय से ही जानकारी हो जाएगी और जेनेटिक बीमारियों को हम जड़ से मिटाने में कामयाब होंगे। ये सब कुछ संभव होगा क्योंकि पीएम मोदी हर दिन हर घंटे देश के बारे में न सिर्फ सोच रहे हैं बल्कि ऐसे कदम भी उठा रहे हैं। 12 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 के मौके पर युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कई युवाओं से मुलाकात की। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का मकसद है भारत को 2047 तक विकसित भारत कैसे बनाया जाए। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार हुआ और पर्यटन को बढ़ावा मिला। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा भी बढ़ी। और 15 जनवरी को पीएम मोदी ने नौसेना को 3 युद्धपोत समर्पित किए। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर से नेवी की ताकत और बढ़ जाएगी। ये तो शुरुआती 15 दिन की कहानी है। पीएम मोदी की विकसित भारत की यात्रा अभी जारी है।